मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। कानपुर के भौती नेशनल हाईवे 2 पर हल्की बारिश होने से हाईवे पर पानी ही पानी भरा। थोड़ी सी बारिश होते ही नेशनल हाईवे तालाब बन गया और पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं। वहां के लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और एनएच अधिकारियों से हाईवे पर पानी भरने की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का कोई हल नहीं हुआ। नेशनल हाईवे 2 पर भौती के पास हल्की बारिश हो जाने के कारण पानी ही पानी भर जाता है, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कत का सामना उठाना पड़ता है और कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग जाता है। बात करें क्षेत्रीय लोगों की तो कई बार जनप्रतिनिधियों से भी शिकायत कर चुके हैं और संबंधित अधिकारियों से भी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, केवल आश्वासन दिया गया है। झांसी के सिपरी बाजार में तेज गति ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर चालक को राहगीरों ने पकड़ लिया और मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया और ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया। एटा में हौसला बुलंद बदमाशों ने लूटपाट को अंजाम दिया। बता दें कि बाइक सवार 3 लुटेरों ने बैंक मैनेजर से 2,25,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। ऑफिस से तो रास्ते में मेरी गाड़ी को उन्होंने गिरा दिया और जो है मेरा बैग, उसमें कुछ रुपया रखा हुआ था और 2 लाख रुपए। अच्छा। और जो है मेरा मोबाइल और मेरा एक वॉलेट जिसमें 16-17 हज़ार उसमें भी था, सब लूट के ले गए। एटा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के पिथनपुर में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आर के सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जाँच में जुट गए। देखिए, मई के महीने में कोतवाली देहात क्षेत्र में लक्ष्मीपुर गौशाला से गायों को लेकर के और गोकशी की गई थी, ढेर सारी गायों का। बहुत ही सनसनीखेज और विभत्स घटना इनके द्वारा किया गया था। इसमें 25 बदमाशों का नाम आया था, जिसमें गौकशी करने से लेकर के उनको सप्लाई करके बेचने से लेकर के सारे पूरे ग्रुप को आइडेंटिफाई किया गया था। उसमें ये फरार चल रहा था। इस पे राहुल उर्फ बिल्ली, इस पे 25,000 रुपये का इनाम भी था। अभी भी उस केस में वांटेड लोग हैं। गोंडा में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कोतवाली नगर में दाखिल मुलजिम फरार हो गया और पुलिस को भनक तक ना लगी। मुलजिम फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कई थानों की पुलिस फोर्स मुलजिम को खोजने में जुटी हुई है। आज दिनांक 30 जुलाई 2023 को जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर अंतर्गत एक अभियुक्त जिसका कि नाम मनीष तिवारी है, जिसको मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जब उसे मेडिकल के लिए थाने से ले जाया जा रहा था तो वो पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग गया। उक्त संबंध में मेरे द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत जो भी पुलिसकर्मी जिनकी लापरवाही प्रदर्शित हो रही है, उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई कर विभागीय कार्रवाई संस्थापित की जा चुकी है और इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 8 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ललितपुर के दोराहा में गुरुद्वारा श्री कटाना साहिब के पास सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह का कच्चे बिजली कर्मचारियों ने विरोध किया। बता दें कि सड़क का उद्घाटन करते समय पुलिस की सुरक्षा ढीली थी, जिस वजह से वहां मौजूद बिजली कर्मचारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। मंत्री के पहुंचते ही कर्मचारियों ने काले झंडे लेकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मंत्री को पिछले गेट से बाहर निकाला गया। इस बीच पुलिस ने मीडिया से भी धक्का मुक्की की और प्रदर्शनकारियों को मीडिया से बात करने से रोकने की कोशिश की। झांसी के मोरानीपुर तहसील में बिजली करंट की चपेट में आने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद युवती बेहोश होकर नीचे गिर गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। चिकित्सकों के द्वारा घायल युवती का इलाज किया जा रहा है। वहीं युवती के पिता ने बताया कि पुलिस की तत्परता से उसकी बेटी की जान बच गई। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बाइक सवारों को कुचल दिया, जिस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और फरार ट्रक चालक की तलाश में पुलिस जुट गई। गाजियाबाद के थाना नंदीग्राम क्षेत्र में हुई डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान सहित
बोलेरो और पिकअप गाड़ी भी बरामद किया, जिससे लुटेरे लूट और डकैती की घटना को अंजाम दिया करते थे। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों में गैंगस्टर का वांछित अपराधी भी शामिल। देखिए 16/17 की रात्रि को हमको सूचना मिली थी कि एक फैक्ट्री कारोबारी की फैक्ट्री में लगभग 1000 किलो जो स्क्रैप का माल है उसको वहाँ के गार्ड को बंधक बना के लूट लिया गया। इसमें तत्काल ही हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया एवं टीमें बना दी थी। इसमें कल देर रात्रि हमको सफलता मिली है, जिसमें कि हम लोगों ने 8 लोग की गिरफ्तारी सुनिश्चित करी है। इसमें हम लोगों ने 2 कबाड़ी, 2 वाहन स्वामी और वाहन चालक और उसके अलावा 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार करा है, जिनको जेल। फर्रुखाबाद में घर से बाहर गई महिला की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बीती रात घर के पीछे खेत में महिला का शव मिला, जिसके बाद महिला के मायके वालों ने ससुराल जनों पर महिला की हत्या का शव फेंकने का आरोप लगाया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतका का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसके बाद ही मामला स्पष्ट होगा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। कन्नौज में आईजी प्रशांत कुमार ने दरोगा और इंस्पेक्टर का तबादला स्थगित कर दिया और सभी के पूर्व पदों पर बने रहने का आदेश दिया। आईजी ने कहा है कि नवगंतुक एसपी अपने स्तर से इस मामले का निर्णय लेंगे। बता दें कि एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने अपने चहेते एसआई राजकुमार सिंह को छिबरा मऊ कोतवाल बनाया था, जिसके बाद पुलिस मौका में चर्चाओं का बाजार गर्म चल रहा है। झांसी के बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में पीएम मोदी को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि 2014 लोकसभा चुनाव में सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती और राजनाथ सिंह ने बुंदेलखंड को 3 साल के भीतर राज्य बनवा देने का वादा जनता ने किया था। 3 साल की जगह 9 साल 2 माह पूरे हो गए, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ, जिस वजह से बुंदेलखंड की जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। नहीं, ये 8 सांसदों का पुतला फूका है। हमारे बुंदेलखंड से 9 सांसद आते हैं, जिसमें एक मर्द सांसद अभी तो ऊपर आप ऊपर बता रहे हैं आप मात्र उन्होंने 3 बार लोकसभा में बात उठाई और 1 बार उन्होंने प्राइवेट बिल रखा। बाकी के जो 8 सांसद हैं, इनके मुंह में दही जमा हुआ है। ये क्यों डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? हमेशा जीतते हैं, जब चुनाव आ जाता है तो चुनावी बुंदेलखंडी बन जाते हैं। तुम्हारा पसीना गिरेगा, हम खून बहा देंगे। 4.5 साल हो गए, इनके मुंह में दही जमा हुआ है, इसलिए आज उन 8 सांसदों का पुतला हमने फूका है। अगला पुतला दशानंद का फूका जाएगा, जिसमें एक मुखौटा श्री नरेंद्र मोदी जी का होगा, क्योंकि उन्होंने 3 साल का वादा करा था हम बुंदेलखंडियों से। गोंडा के थाना छपिया में 95 वर्षीय वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि घर के लोग बाहर गए हुए थे। जब वो वापस लौटे तो देखा कि वृद्ध महिला बाहर दर्द से करा रही थी, जिस पर परिजनों ने पूछा तो वृद्धा ने बताया कि कोई घर आया और उसका जेवर छीनकर ले गया। वहीं बीते दिन वृद्धा की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जनपद गोंडा थाना छपिया के हथियागढ़ चौकी क्षेत्र के ग्राम में आज सुबह एक 95 वर्षीय वृद्धा अपने घर के बाहर चारपाई में मृत अवस्था में पाई गई। स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस और उच्च अधिकारियों के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा भी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है तो 28-29 जुलाई की रात में गाँव में मुहर्रम था। घर की महिलाएँ और बच्चे मुहर्रम देखने गए हुए थे। जब रात को 2 बजे करीब लौटे तो ये वृद्धा अपने घर के बाहर जो चारपाई में जहाँ रोज लेटती थी वहीं लेटे हुए करा रही थी। तो जब छोटी बहू जो इनके साथ रहती थी उनके द्वारा पूछा गया तो बताया कि कोई आया था और झपट्टा मार के हमारा तोड़िया ले गया है। खबर विपक्ष के गठबंधन को लेकर है, जो कि यूपीए से इंडिया बना विपक्ष इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। विपक्ष सरकार को घेरने का इन दिनों कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, चाहे फिर वो महंगाई हो, देश में बढ़ रही अराजकता हो या महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो। विपक्ष हर मौके पर सरकार को कटघरे में खड़ा करता दिख रहा है। इसी बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ पहुंचे, जहां शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर बोलते हुए कहा, इंडिया की मजबूती से भाजपा डरी हुई। आज के समय में परिवार में रिश्तों को लहूलुहान करना आम बात हो गई है। ताजा मामला जालौन जिले से है, जहां ससुराल में बंटवारे के लिए साली ने अपने जीजा को फंसाने के लिए अपने ही पति पर योजनाबद्ध तरीके से पति पर गोली चलवा दी, जिसके बाद जीजा को फंसाने के लिए उस पर झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया। लेकिन पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एसओजी और सर्विलांस टीम के संयुक्त प्रयास के बाद मामले का खुलासा कर दिया, जिसमें साजिश रचने वाली महिला के साथ 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके साथ ही आरोपियों के पास से घटना में प्रयोग किया गया तमंचा भी बरामद किया गया। नागदा से अधिकारियों के ट्रांसफर होने के बाद सर्व ब्राह्मण समाज ने उन्हें विदाई दी है। इस दौरान अधिकारियों को साफा पहनाकर और पुष्पमाला पहनाकर उन्हें उनके नागदा में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उनकी भरपूर प्रशंसा की गई है। बता दें कि विदाई समारोह में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर और थाना मंडी सहित अन्य कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।